So we will start with the first program directly. The best way to learn any programming language is what? Start writing the program. So to learn the MPI, what we will do, we will start with the straight away. We will start with experiment number one. Directly, we will write the Hello World program, and we will run this program. So let us see execution of simple Hello World program on MPI platform. So this is the program on MPI platform. You have to include the MPI.h. So this header file consists of MPI init, MPI finalize, and this header file also consists of uh, this MPI rank, MPI size, and MPI world, then this size and rank. So I will explain all these keywords. So this is the first simple program. It will this program will run on a single process. ओके ये प्रोग्राम आप सिंगल प्रोसेस के थ्रू रन करने वाले हो तो so in this program what we are doing, you have to write the you have to import mpi.h and installation में बताऊंगा कैसे करना है, then stdio.h and this argc argville like in Java you are writing. This is if you want to take the input from the command prompt, so you can take that input also. So because of this argc अभी for now it is not required, but you have to write, है ना, हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे. Okay, so to initialize the MPI, this argc and argv is what require address of this argc and argv. Okay, and this printf command, everyone knows that it will print on the console or the monitor hello world, and then you close this MPI message passing interface through the MPI finalize. So this will print only once hello world. Okay, return 0 because over here it is int is written int main, so you have to write return 0. Now suppose I want to run multiple processes. ठीक है, तो अगर मल्टीपल प्रोसेस रन करना है तो दिस प्रोग्राम वी विल रन. So till here it is same, only rank and size you have taken. What is the rank? Rank is as soon as you initialize the MPI, so while executing, जब आप execute करने जाते हो ना तो आप वहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम बताते हो कि हाउ मेनी प्रोसेस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस मेन फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ MPI रन और -N4 लिखा ना, ये इसका मतलब क्या हुआ कि दिस 4 प्रोसेसेस इज गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. ठीक है, 4 प्रोसेस ये प्रोग्राम को रन करने जा रहे हैं. ठीक है, अब वो 4 प्रोसेस रन कर रहे हैं तो हर प्रोसेस का एक रैंक होगा. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने गया ना, एग्जीक्यूट करने गया तो यहाँ पे मैंने बताया कि 4 प्रोसेस, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया. यहाँ पर कितने भी प्रोसेस से आप एग्जीक्यूट करा सकते हो. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस मैंने कितने कितने स्पेसिफाई किया. नाउ 4 प्रोसेस विल रन दिस माय मेन फंक्शन. ये मेन प्रोग्राम कितने प्रोसेस रन करेंगे? 4 प्रोसेस रन करेंगे. तो ये जो फंक्शन है MPI रैंक, दिस फंक्शन विल गिव यू द रैंक ऑफ द प्रोसेस. जैसे प्रोसेस 0 जब इसको रन करेगा तो उसका रैंक किसमें आ जाएगा? ये रैंक वेरिएबल में प्रोसेस 0 का रैंक आ गया. नेक्स्ट टाइम पे जब प्रोसेस 1 इसको रन करेगा तो रैंक में क्या आ जाएगा? 1. उसके बाद थर्ड टाइम पे जब प्रोसेस थर्ड इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि रैंक आपका 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, प्रोसेस का रैंक कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2. ठीक है, अभी साइज फंक्शन क्या करता है? ये साइज फंक्शन आपको देता है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस आपने स्पेसिफाई किया है एट द रन टाइम, है ना, 4 प्रोसेस स्पेसिफाई किया तो साइज ऑटोमेटिक आपकी 4 हो जाएगी. ठीक है, तो साइज आपकी 4 हो गई. और ये आपका प्रिंट है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोसेस. अभी %d ऑफ %d, तो पहला आपका रैंक 0 प्रोसेस. जब ये प्रिंट एफ को जो 0 वाला आपका प्रोसेस है वो इसको रन करेगा प्रिंट एफ को. ठीक है, 0 प्रोसेस आया, उसने प्रिंट एफ को रन किया, तो जब वो रन करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोसेस %d. %d क्या है आपका? रैंक में जब पहला प्रोसेस इसको रन करेगा प्रिंट एफ को तो उसका रैंक कितना रहेगा? 0 रहेगा, है ना. तो इसलिए 0 ऑफ 4. अभी नेक्स्ट टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपका जो सेकंड प्रोसेस है वही हेलो वर्ल्ड को पहले रन कर ले. ठीक है,
तो जो जो थर्ड प्रोसेस था उसने है ना हेलो वर्ल्ड को पहला रन कर लिया, ठीक है, प्रोसेस आगे पीछे हो सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 ऑफ 4, फिर ये क्या हुआ, फिर प्रोसेस 3 ने रन किया। तो ये प्रिंट एफ को जो आपने 4 प्रोसेस स्पेसिफाई किए हैं, वो चारों प्रोसेस में से अलग अलग प्रोसेस ये प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो आप क्या कर रहे हो, उसका रैंक, जब प्रोसेस का रैंक प्रिंट कर रहे हो आप, तो वो यहाँ पे आउटपुट में आपका आ रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोसेस 3 ऑफ, टोटल साइज कितनी है, 4 ही रहने वाली है। और फिर लास्ट में आपका है, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो जरूरी नहीं आउटपुट ऐसे ही आएगा, है ना, आउटपुट कैसा भी आ सकता है। तो ये प्रोग्राम में कुछ डाउट होती है क्या? सर हेलो। हाँ, सर इसके लिए कौन सा कंपाइलर लगेगा अपने को? तुम्हारी आवाज चली गई थी। हेलो। हाँ मतलब हाँ सर, ये आपने जो बोले इसके लिए कंपाइलर कुछ अलग लगेगा कि जीसीसी चलेगा? नहीं नहीं, मैं अभी वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन बताता हूँ मैं अभी। ओके सर। हाँ, कंपाइलर में मैं रन करके बताता हूँ। तो अभी रन करेंगे इसको, रन करते हैं, ठीक है, दोनों को रन करके देखते हैं हम लोग। रन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना, रन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जिसको अभी नहीं भी समझा है, जब मैं इसको रन करूंगा तो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, तो ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था, लेकिन है ना वहाँ पर VMware वर्क स्टेशन पे देयर इज वन प्रॉब्लम। तो ये आपको VMware वर्क स्टेशन मैंने मॉर्निंग में है ना इसको, ये मेरे पास एक्चुअली पहले से VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल था, तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोग को आए। ठीक है, ये उबंटू मैंने इंस्टॉल किया था, इसमें मैंने बाद में क्या किया, ये बाद में भी आप है ना इसमें ये कर सकते हो, इसकी सेटिंग में जाओगे ना आप, तो मैंने बाद में इसका रैम और प्रोसेसर बढ़ा दिया। देखो, रैम इसकी 2 GB कर दिया और प्रोसेसर 2 बढ़ा दिया मैंने, 1 था तो उसको मैंने 2 कर दिया, 4 मैंने उसका 2 कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा तो फास्ट चलेगा वो। अब मैं इसको लेकिन रन कर रहा, मशीन ऑन किया मैंने ये, आप लोग ने इंस्टॉल किए हैं उबंटू? टाइम नहीं मिला होगा। यस सर, वर्चुअल बॉक्स पे है। यस सर। VMware यूज नहीं करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये आपका उबंटू तो आया, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब ये लॉगिन होने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डैश बार दिखाता ही नहीं है ना, जबकि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो देखो ये मेरा ओपन कर देता है। एक मिनट, लॉगिन हो रहा है शायद, अभी मेरे लॉगिन हो गया। अभी इधर इधर क्लिक करूंगा तो मेरे को ये ओपन हो गया है ना, फाइल फोल्डर ओपन हुआ, लेकिन है ना टास्क बार यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो उसका मैंने सॉल्यूशन देखा तो मेरे को सॉल्यूशन मिला, देखो ये भी सब ओपन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक आइडिया है रन करके मैं बताता हूँ, एटलीस्ट प्रोग्राम रन कर देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अगर वन तो आपके पास होगा तो आप क्या करो, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको करना क्या है कि टर्मिनल पे जाना है, ठीक है, टर्मिनल पे जाने के लिए देखो यहाँ पे ओपन टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ओपन टर्मिनल आ जाएगा। अभी मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये आपका टर्मिनल आ गया। यहाँ पे जो आपको कमांड लिखना है, स्क्रीन पे है ये टर्मिनल की। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा होगा, एक छोटा सा सिंपल सा कमांड है, ये कमांड लिखकर आपका एमटीआई इंस्टॉल हो जाता है। मैं कमांड यहाँ टाइप करता हूँ, फिर जूम करके उसको दिखाता हूँ, या तो उस पर भी डाल दूंगा मैं।
sudo apt dash get install libcr dash deo mpich करना है, mpich इसका डॉक भी इंस्टॉल कर लो, mpich.doc। यही कमांड आपको लिखना है। ये कॉपी होगा क्या? नहीं, कंट्रोल से नहीं होगा। हाँ, ये कॉपी हुआ ना, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में। आप लोग के पास ये है लैपटॉप? ubuntu है? ubuntu इंस्टॉल है? हाँ सर, बट आपकी स्क्रीन Yes, sir. फ्रीज हो गई है सर। सर हाँ, आपकी sir. screen हाँ, sir. freeze है। एक मिनट, नेट चले गया मेरा। हाँ, क्या बोल रहे थे? नेट चले गया था मेरा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? स्क्रीन नहीं दिख रही? तभी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। आपने जितना भी वर्क बताया था, अच्छा, वो दिख नहीं दिखा। अच्छा, वो टाइप किया तो नहीं दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा, स्क्रीन फ्रीज। एक सेकेंड, हाँ मैं स्क्रीन ये वापस ला रहा हूँ। देखो, ये टाइप किया मैंने, ये दिख रहा है अभी? हाँ सर। Yes, sir. ये sudo apt get install libcr dash deo। अभी इसको मैं कमांड को आपके पास पेस्ट भी करता हूँ। ये क्या हो रहा है? कंट्रोल सी किया ना तो वो कमांड चलेगा। यहाँ से यहाँ पे पेस्ट होगा ना, ये पेस्ट नहीं होता है। सर कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो होगा। कंट्रोल शिफ्ट सी करो। हाँ। एक मिनट, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट सी पेस्ट इधर पे। अच्छा, पेस्ट करने के लिए क्या? ये एक्चुअली ये मशीन अलग है ना, मशीन अलग है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा होगा ना। चलो मैं इंस्टॉल करता हूँ पहले। आप लोग ये अभी मैं एंटर मारा, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, इसको यस करता हूँ मैं, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये कमांड से आप लोग इंस्टॉल कर लो पहला। सर आप कमांड चैट में टाइप कर सकते हैं। कमांड में, हाँ, इसमें टाइप कर देता है एक बार, जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है ना। sudo और बढ़ेगा sudo apt get install libr deo mpich और mpich डॉट डॉक। ठीक है, तो ये कमांड आप लोग रन करो जब तक उस पे ubuntu पे। ये अभी रन हो रहा है, ठीक है। Sir. हाँ, So is there not any other way for the people who don't have Ubuntu? मतलब Windows पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते? ऑनलाइन होता है वो, शायद मैंने ट्राई नहीं किया हूँ। ऑनलाइन पे रन होता है ये प्रोग्राम। नहीं सर, सूडो परमिशन नहीं देगा वो। अगर आपको हाँ। इंस्टॉल करने का ना, सूडो परमिशन नहीं देगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं, जैसे डायरेक्ट आप ये प्रोग्राम को रन कर सकते हैं ऑनलाइन भी। इंस्टॉल करना नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऑनलाइन कोई कंपाइलर है वो मुझको पता ऑनलाइन नहीं। जीडीबी लगेगा। लगेगा? क्या लगेगा ऑनलाइन पे? लिंक भेज देता हूँ, इधर हो जाएगा सीट कंपाइलर। देखो, ये इस पे हो जाएगा ना, ऑनलाइन जीडीबी पे, इस पे हो जाएगा। ऑनलाइन जीडीबी पे देखूं मैं, पे होता है क्या? मैं वैसे ubuntu में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर तो है ना मेन, तो इसके ऊपर वो रन होगा क्या, वो प्रोग्राम? ट्राई करके देखो। प्रोग्राम में मैं पेस्ट करता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर। पहले ये प्रोग्राम रन करेंगे ना हम लोग।
तो ये इंस्टॉल हो गया अभी। सर इशू है सर। हाँ, क्या बोल जो रहे हैं? लिप्स का पैकेज है ना वो उबुंटू 20.4 में नहीं है। हेलो, अच्छा, किसमें हाँ नहीं है? 2020 में? उबुंटू 20.4 में नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो उसको ch2 करके देखो ना, ch2, यानी ये कमांड है ना जो, हाँ तो ch2 करके देखो। ch नहीं होगा ना, तो ch2 रहेगा ना। नहीं, MPICH है जो libcr डैश डेव है ना वो नहीं मिल रहा है। ये एरर देता है, अनेबल टू लोकेट पैकेज फॉर libcr dev। अच्छा, वो नहीं मिल रहा है। वो नहीं, lib वाला का पैकेज है वो नहीं मिल रहा है। एक मिनट। ये MPICH है ना? MPICH है, लिबार जो है ना, लिबार डैश डेव वो उबुंटू 20.4 में नहीं है। हाँ, तो MPICH है तो MPICH इंस्टॉल कर लो ना, मेन तो अपने को वही चाहिए। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, MPICH इंस्टॉल कर लो। बाकी का नहीं मिलेगा तो भी अपना काम हो जाएगा। अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ठीक है? प्रोग्राम अभी हम लोग का प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते प्रोग्राम। अभी वो प्रोग्राम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं क्या हम लोग? जैसे मैं ये फाइल में अगर प्रोग्राम कॉपी करना चाहूँ, क्या था ऑप्शन? तो यही आ जाता है। सर वो सेटिंग में करना पड़ेगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन यहाँ पे। हाँ सर। एक मिनट, कौन सी सेटिंग रहती है इसमें? तो मेरे को नहीं दिख रही। हार्ड डिस्क पे क्या? हाँ, सर वर्चुअल बॉक्स में होता है ऑप्शन। तो वर्चुअल बॉक्स में रहता है ना, ये मैंने VMware वर्चुअल बॉक्स ही डालना चाहिए था। अच्छा, चलो मैं उसको या तो वहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ ना प्रोग्राम को। यहाँ पर शायद नहीं, यहाँ पे कहीं पे मोजिला होगा। चलो मैं पेन ड्राइव से करता हूँ, पेन ड्राइव में डाल के ना इसमें एक्सेस कर लेता हूँ। सर गेस्ट आइसोलेशन सेटिंग देखनी पड़ेगी, इनेबल करके हो जाए। किससे? VM की गेस्ट आइसोलेशन सेटिंग रहेगी, सेटिंग्स है VMware में। अच्छा, VMware में वर्चुअल मशीन का जो भी है, जो अपनी मतलब उबुंटू है उसको राइट क्लिक करो, सेटिंग्स है उसमें, सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स में गया। गेस्ट आइसोलेशन का। हाँ, इधर कहीं पे गेस्ट आइसोलेशन दिखेगा। एक सेकंड ना, आइसोलेशन कहीं पे सेटिंग दिख रही है आपको? नेटवर्क अडेप्टर ब्रिज करना पड़ेगा। ऑप्शंस में देखो। ऑप्शन में हाँ, गेस्ट आइसोलेशन है। शेयर्ड फोल्डर है क्या ये? नीचे गेस्ट शेयर फोल्डर नहीं, गेस्ट गेस्ट आइसोलेशन, हाँ दिखा। इनेबल तो है ये। आइसोलेशन। एक बार मैं पेन ड्राइव ढूंढता हूँ, पेन ड्राइव से है ना इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वो सब अपना ज़्यादा इतना यूज में नहीं है ना, इसकी वजह से।
हाँ, यहाँ कमांड लाइन आर्गुमेंट इज नीडेड दिखा रहा है ना। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना। ये भी ऑन हो गया है। एमपीएस जैसे लिखा तो कमांड लाइन आर्गुमेंट इज नीडेड, इसका मतलब क्या है कि वो इंस्टॉल हो चुका है एमपीआई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पेन ड्राइव में मैंने उसको डाला था प्रोग्राम, यहाँ पर पेन ड्राइव का एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पेन ड्राइव दिखाया, हाँ पेन ड्राइव दिखाया ना। ये इसको मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ठीक है, इधर आ गया डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। We'll copy this program. इधर पेस्ट करेंगे। उधर से नहीं आ रहा है, पेस्ट हो रहा है ऐसा क्यों? इसको हम लोग सेव एज करना था। इधर पेस्ट होगा क्या? इधर नहीं होगा। हम लोग टाइप भी कर लेते, बेटर है। इंक्लूड mpi.h डबल कोड में mpi.h
this include tdio.h, then int main int argc comma int char asterisk rv आपको क्या करना है यहाँ पर MPI init करना है, MPI underscore init I capital ampersand rc comma ampersand rv printf hello world MPI फाइनलाइज है, फिर रिटर्न 0, यहाँ पे /n भी डाल दो, MPI underscore finalize return 0, ये आपका क्लोज हो गया। उसको सेव कर दो प्रोग्राम को hello.c, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे hello hello.c, ठीक है, hello.c से हम लोग ने सेव कर दिया इसको। अब नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम, ठीक हो जाता है ये। Now to run the program you have to write the MPI cc, ये कमांड आप लोग याद कर लो, MPI cc -o MPI cc -o hello.c, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, हेलो आपका आउटपुट इसमें जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम नेम, यानी जो आपने ये हेलो लिखा ना, हेलो की जगह आप सपोज सिर्फ h लिख देते हो, ठीक है, या आउटपुट लिख देते हो, आउटपुट नहीं बाइनरी फाइल रहेगी ना ये, तो सपोज हेलो ही लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर अभी आपका जो मेन प्रोग्राम है वो hello.c वाली फाइल इधर आएगी, ठीक है। ये अभी आपका कंपाइल होगा और स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, जो एग्जीक्यूटेबल चीज़ है वो हेलो में स्टोर हो जाएगी, हेलो में। अब ये मैं कंपाइल किया और डेस्कटॉप पे जाने के लिए फाइल का नाम हेलो बराबर दिया हम लोगों ने, hello.c है सर फाइल अब डेस्कटॉप में नहीं है शायद। हाँ अच्छा, तो डेस्कटॉप के लिए कैसे जाना पड़ेगा, सीडी करना पड़ेगा, हाँ CD स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सर कैपिटल डी है, सीडी कैपिटल में सीडी है, CD सर डेस्कटॉप कैपिटल, अच्छा डेस्कटॉप, हाँ अभी ये अपना MPI cc कमांड अभी हम लोग देंगे, ठीक है। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, अभी रन कंपाइल हो गया, कंपाइल। अभी नेक्स्ट कमांड हम लोग देंगे MPI execute
EXEC माइनस NP, ये नंबर ऑफ प्रोसेसर बता रहे हैं आप। अभी तो देखो आप नंबर ऑफ प्रोसेसर है ना कितना भी दे दोगे, तो वो एक ही उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, प्रिंट एफ को ही, है ना। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे अगर आप 4 भी दोगे ना तो भी वो 4 प्रोसेस सेम हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट कर, जैसे मैं 4 ही देता हूँ चलो। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझको, डॉट /, और हेलो में आउटपुट है ना, हेलो में। तो ये देखो ये अपना 4 बार हेलो को प्रिंट किया है ना। 1 एक बार पहला प्रोसेस हेलो को प्रिंट किया, फिर दूसरा प्रोसेस ने हेलो को प्रिंट किया, देन थर्ड प्रोसेस प्रिंटेड द हेलो, एंड फाइनली फोर्थ प्रोसेस है वो प्रिंटेड द हेलो। तो अभी नेक्स्ट कमांड जो है ना, नेक्स्ट प्रोग्राम, उसके अंदर हम लोग है ना रैंक भी प्रिंट करेंगे उसका, है ना, कि उसका रैंक क्या है और उसका साइज क्या है, टोटल प्रोसेस की साइज क्या है। अभी जैसे अभी मैं यहाँ पे रन करते टाइम प्रोसेस को 1 कर देता हूँ, 1, तो ये सिर्फ एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। इसका कुछ साइज हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? आप लोगों को दिखता है ये कुछ रिसाइज कर लेते हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसा होता है। दिख रहा है आप लोग को ये आउटपुट दिख रहा है? जी सर। तो ये कंपाइल का कमांड और रन का कमांड, कंपाइल के लिए mpicc -o, एंड देन द आपको एक फाइल नेम देना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर हो जाएगी, एंड देन द फाइल नेम विच यू आर गोइंग टू रन। अभी इसमें हम लोग माइनर चेंजेस कर देते हैं ये प्रोग्राम में, रैंक और वो कमांड यहाँ पर ले आते हैं हम लोग। mpi_com_rank, mpi_com_rank, MPI। अच्छा, ये आपका जो वर्ल्ड था ना, mpi_com_world, तो वर्ल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है ना, ये आपका वर्ल्ड के अंदर ये हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो इसको फॉरवर्ड करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस विच आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कॉम मतलब कम्युनिकेशन करने वाले, ठीक है। तो mpi_com_world, and then comma रैंक, ठीक है। रैंक आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, रैंक। तो यहाँ पे आप इंट करके रैंक और साइज ले लो, रैंक कॉमा साइज, और फिर उसके बाद mpi_com, अभी आप com_size है, com_size, वाइट को वैसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। सेमीकोलन ऊपर मिसिंग है, यहाँ सेमीकोलन दे दो, इधर भी सेमीकोलन दे दो, यहाँ पर साइज आ जाएगा, साइज। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और आपका क्या है, फ्रॉम प्रोसेस %d ऑफ प्रोसेस %d, है ना। फ्रॉम प्रोसेस %d, फ्रॉम प्रोसेस %d ऑफ %d, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कॉमा रैंक कॉमा साइज, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जब प्रोसेस 0 इसको रन करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका 0 का रैंक आएगा, टोटल
0 का रैंक आएगा, प्रोसेस 0, और टोटल आपने जितना दिया आएगा, 4 दिया तो 4, 5 दिया तो 5। ठीक है, इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ये हम लोग ने फिर से कंपाइल कर दिया, कहीं पे कुछ मिसिंग है आपका। एक्सपेक्टेड इक्वल्स अंडरस्कोर यहाँ पर दिखा रहे हैं। सर सेमीकोलन मंगाया मैं फर्स्ट लाइन में मेन के बाद। अच्छा, फर्स्ट लाइन से सेमीकोलन लगा रहे, राइट। ठीक है, इसने स्टालिंग तुमने देखा क्या? तो सेव कर देना, सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद फिर से हम लोग रन करते हैं। हाँ, ये अभी रन हो गया, कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। प्रोसेसर जैसे अभी सपोज 4 करते हैं, ठीक है, तो देखो 0 के बाद 2 आया है ना, 2 के बाद फिर 1 आया, तो जो प्रोसेस पहले हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेगा उसका आउटपुट पहला आएगा। ठीक है, तो सेकंड, अभी मैं इसको 4 की जगह 6 भी, टोटल कोर आई 5 है मेरे पास, कोर आई 5, तो मैं 10 कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे देखो 10 किया तो पहला 8 ने एग्जीक्यूट किया उसको। ठीक है, रेंडम ऑर्डर से कोई भी आ रहा है, फिर 4 ने एग्जीक्यूट किया हेलो वर्ल्ड को, पर्टिकुलर वो लाइन को। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। अभी इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क।